दर्शन की वर्चुअल कॉन्क्लेव में आप सभी लोगों का मैं वैद्य पुनीत अग्नोत्री हाथरस से स्वागत करता हूं। मैंने 2006 में BMS MD लखनऊ स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ से की है। उसके बाद मैं हाथरस में आयुर्वेद, क्षार सूत्र, योग और पंचकर्म का चिकित्सालय चला रहा हूं। मुझे चिकित्सा का अनुभव लगभग 18 साल का है और आयुर्वेद के क्षेत्र विशेष रूप से जोड़ों का दर्द, स्पाइन डिसऑर्डर, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम, PCOD, PCOS, इनमें मेरी एक्सपर्टी है। 9वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर मैं आयुर्वेद दर्शन के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं और हमारा आयुर्वेद जीवन को बढ़ाने में लॉन्गेविटी और आयुर्वेद इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं आयुर्वेद आयु का विज्ञान है और आयु हमारे आयुर्वेद में 4 प्रकार की बताई गई है: हितायु, अहितायु, सुख आयु और दुख आयु, जिसमें से हम सभी की कामना रहती है कि हम हितायु, सुख आयु और दीर्घ आयु प्राप्त करें। दुख आयु और अहितायु कोई नहीं चाहता। दुख आयु और अहितायु को अगर हम सामाजिक स्तर पर परिभाषित करें तो व्यक्तिगत जो आपको कष्ट आते हैं जीवन में वो दुख आयु के होते हैं और आपकी वजह से समाज में जो दुख आते हैं वो अहितायु की वजह से होते हैं। तो आयु को दीर्घ बनाने के लिए हमारे आयुर्वेद में 3 उपस्तंभों का वर्णन किया है, जिसमें आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। यहाँ पर आज हम बात करेंगे आहार की कि आहार आपका कैसा होना चाहिए। आहार आपका कैसा होना चाहिए इसके बारे में हमारे आचार्य ने संहिताओं में बहुत विस्तृत और व्यवहारिक वर्णन किया है। कुछ ऐसे आहारों का वर्णन आचार्य ने किया है जो नित्य सेवनीय यानी डेली कंज्यूमेबल है, जिसमें आहार का जो प्राइमरी उद्देश्य होता है वो होता है बल, वर्ण, आयु, आपका स्ट्रेंथ, आपका कॉम्प्लेक्सन और आपकी आयु यानी लॉन्गेविटी को बढ़ाना। हम आज औषधियों में या मेडिसिन्स में या ड्रग्स में हम आयु को ढूंढ रहे हैं, पर आयु को अगर स्टेबल करना है तो हमको सबसे पहला स्तंभ इसका आहार, इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। क्योंकि आयुर्वेद का 2 प्रयोजन होते हैं: स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमन क्षय। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमन क्षय। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम के लिए हमको 3 पैरामीटर पर काम करना पड़ता है, जैसे शुद्ध आहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रसायन और बाजीकरण का सेवन। जब हम किसी कारणवश असावधानी से बीमार पड़ जाते हैं तब हमको भी आयुर्वेद के 3 स्तंभों पर काम करना पड़ता है: आयुर्वेद चिकित्सा, औषधि सेवन और पथ्य और अपथ्य। क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, इसके ऊपर। तो हम जब आहार की बात करते हैं और विहार यानी लाइफ स्टाइल, आहार, डाइट, तो आहार क्या होता है हमारा? जो हम खाते हैं, व्यायाम करते हैं, आराम करते हैं, निद्रा लेते हैं, हम कोई थिंक प्लान, हम अपने जीवन में प्रोफेशनल में जो भी हम गतिविधियां करते हैं या हमारा जो भी एम होता है हमारा प्रोफेशनल लाइफ का, उसको सोचना, ये हमारा डेली रूटीन वर्क जो होता है, इसको हम लाइफ स्टाइल कलेक्टिवली बोला जाता है। हेल्थ एक लोक पुरुष साम्य का एक सिद्धांत आयुर्वेद में आया है कि जो घटित इस विश्व में हो रहा है वो घटित हमारे शरीर में होता है। जैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है, कौन सा आहार किस ऋतु में खाना चाहिए, इसका एक परिवर्तन होता है। तो नॉर्मल हेल्थ और डिजीज के बीच में हम सिर्फ इतना ही अंतर कर पाते हैं कि लोक पुरुष साम्य, जो परिवर्तन वातावरण में होते हैं वो परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं और इनको हम साम्यावस्था में कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है हमारा आहार। आयुर्वेद आचार्य में कहते हैं कि प्राणियों का जो बल है, ओज है और वर्ण है, ये सारा आहार के ऊपर डिपेंड करता है। और जितने भी संसार में ऑल लिविंग बीइंग्स हैं ये सारे भोजन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। भोजन के बारे में कुछ काल बताया गया है, भोजन के बारे में कुछ काल बताया गया है, मात्रा स्यात्, भोजन मात्रावत लेना चाहिए। और भोजन की मात्रा क्या होती है ये आपके अग्निबल पर डिपेंड करती है। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने भोजन के बारे में नियम बताया है, काल भोजन। काल भोजन क्या होता है? काल भोजन ये होता है कि आपको सिर्फ 2 भोजन करने हैं। और 2 भोजन किस तरह से करने हैं? जब आपको प्रथम
यानी पूर्व रात का खाया हुआ भोजन पच जाए, उसके बाद आपको नेक्स्ट भोजन करना है। अब हम आते हैं कि आहार बहुत हमारा प्रैक्टिकली या व्यवहारिक कैसा होना चाहिए। इसके बारे में बहुत छोटा सा सिद्धांत है, ईट लोकली, स्थानीय खाओ, ईट फ्रेशली, ताज़ा खाओ, और ईट सीजनली, मौसम के अनुसार खाओ। आचार्य ने कुछ आहारों के बहुत अच्छे उदाहरण बताए हैं, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ों का वर्णन किया है कि जो हमको डेली कंज्यूम करना चाहिए, जैसे साठी चावल या साली चावल, मूंग, सैंधव, यव, जल, पेय यानी मिल्क, घी और मधु हनी। इनको हमको किसी न किसी रूप में डेली रूटीन में ले लेना चाहिए। यानी अनाज, फल, साग, ये टोटली ताज़ी होने चाहिए, और फल। आचार्यों ने 3 फल के नाम बताए हैं, इनका हम नित्य सेवन करें, दाड़िम, अनार, मुनक्का या द्राक्षा, और आपका आंवला, धात्री, दाड़िम और मुनक्का, इनका सेवन हमको नियमित रूप से करना चाहिए। अब हम भोजन में अन्न कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक पैरामीटर आपको लेके अपनी बात को कंक्लूजन करता हूँ कि आचार्य ने विरूढ़ अन्न, आज हम जितना भी खा रहे हैं विरूढ़ अन्न खा रहे हैं। विरूढ़ अन्न का मतलब होता है कि वो भोजन, एक तो स्प्राउट, आजकल विरूढ़ को हम स्प्राउट या अंकुरित, बड़ा प्रचलन चल गया है खाने का। दूसरा विरूढ़ अन्न का मतलब होता है ग्रेन विच हैव लॉस्ट देयर जर्मिनेट प्रॉपर्टी, ऐसा भोजन जो अपने दोबारा ना उगाया जा सके। आजकल जितना भी जीएम फूड आ रहे हैं, हाइब्रिड फूड आ रहे हैं, तो हमको अगर स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद के हिसाब से हमको सबसे पहला काम अपने भोजन पर करना पड़ेगा, और भोजन कैसा हो इसके लिए हमको आयुर्वेद आचार्यों के पास जाना पड़ेगा। इसी क्रम में मैं पुनः राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आप अपना जीवन हितायु करें, सुखायु करें और दीर्घायु करें, और आयुर्वेद का सहारा लें। धन्यवाद।